हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एच आर अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आराम से वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ABCD वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अपना वर्ग है। तो दोस्तों, वर्ग क्या होता है? वर्ग की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। तो एक बार मैं लिख देता हूं आपको, परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग किसको बोलते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो आपस में और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसको ही अपन वर्ग बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो कोण 90 डिग्री के हो और दो अलग अलग हो तो वर्ग नहीं होगा। वर्ग कौन सा होगा? जिसकी सभी कोण 90 डिग्री के होंगे और सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ग की परिभाषा। अब ज्ञात करते हैं इसका क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा गुणा भुजा। ये तो होता है कि दो भुजाओं को आपस में गुणा कर दो तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसकी भुजाएं कौन सी है? 4 है, तो 4 इंटू 4 सेंटीमीटर में है ना, तो अपन लिख देंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। एकदम विस्तार से देखेंगे इसको। तो 4 को 4 से गुणा किया तो आ जाएगा 16 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कईयों के मन में होता है कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगते हैं? तो यानी कि 2 सेंटीमीटर को गुणा करने पर क्या आएगा? स्क्वायर ही तो लगेगा, क्यूब थोड़ी आ जाएगा या फिर सेंटीमीटर थोड़ी रह जाएगा। ये स्क्वायर हो गया ना, तो ऐसे यहाँ पर स्क्वायर लगता है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये मात्रक भी भूलना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यदि मीटर होता तो मीटर आ जाता, किलोमीटर होता तो किलोमीटर लिख देते। ठीक है, तो ये स्क्वायर के रूप में अपना आंसर आ गया। अब कई बार ऐसे होता है भुजा का स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख देते हैं, भुजा का स्क्वायर। इसमें भी 4 का स्क्वायर कर देंगे या फिर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात तो एक ही है, तो फिर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? अब बात करते हैं परिमाप की। इसको तो मैं इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं परिमाप की। तो दोस्तों, परिमाप क्या होता है? परिमाप देखो, परि और माप। परि यानी कि पूरा, यानी कि चारों तरफ से, और माप का मतलब है मापना, यानी कि सभी भुजाओं का एक साथ माप करना। यानी कि इसकी भुजाएं कौन सी है? AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। यही तो चारों भुजाएं हैं। अब इनको चारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया 16। अरे इतना ही तो आ गया ना? तो ये आया कैसे?
यानी कि इन सब का माप किया और इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ऐसे करेंगे तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यदि कोई बड़ी संख्या होगी तो कैसे जोड़ पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो 4 गुणा भुजा, आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, 4 गुणा भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं होती है तो 4 से गुणा कर दिया। 4 गुणा भुजा कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगा 16 और सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि भुजा अकेली है ना, तो 4 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये अपना परिमाप आ गया। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और आपको करना है और उसका कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। A, B, C और D, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी भुजाएं हो गई और इसका एरिया आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।